जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपना चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ओपिनियन पोल के बारे में। आइए दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि 200 विधानसभा सीटें और 45 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं। अगर राजस्थान के मतदाताओं की बात करें तो राजस्थान में कुल 5 करोड़ 26 लाख वोटर नई सरकार चुनेंगे इस बार। क्या इस बार सभी वोटर किस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आएगी या फिर दोबारा अशोक गहलोत की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में, या फिर हनुमान बेनीवाल एक नए सीएम के चेहरे पर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे राजस्थान में, या फिर इन तीनों ही पार्टियों में से हटकर अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है राजस्थान में? क्या राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के कार्यों से खुश है? क्या फिर से वापसी कर रही है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार? आइए दोस्तों हम इस सर्वे में जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा दोस्तों हम वीडियो को विस्तार से जान लेते हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर देते हैं राजस्थान के करौली जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की और अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर देते हैं करौली जिले के बाद कोटा जिले की 6 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर देते हैं। 6 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की 12 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 12 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 10 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 18 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट पे कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के पाली जिले की 6 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 6 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की और 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं प्रतापगढ़ जिले के बाद राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 4 विधानसभा सीट में से चारों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 27 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है। पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के सीकर जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 35 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। आइए दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं टोंक जिले के बाद ब्यावर जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 2 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 8वीं विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 47 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 13 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के केकड़ी जिले की 1 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है।
अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केकड़ी के बाद सांचौर जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं सांचौर जिले के बाद कुचामन जिले की 5 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 5 विधानसभा सीट में से 5वीं विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खत्म में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीट का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 55 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के दूदू जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 3 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खत्म में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दूदू जिले के बाद कठपुतली जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खत्म में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कठपुतली जिले के बाद नीमका थाना जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 81 विधानसभा सीट का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 63 विधानसभा सीट, 17 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के शाहपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं शाहपुरा जिले के बाद फलोदी जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं फलोदी जिले के बाद अनूपगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 70 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 19 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के बलोत्रा जिले की 3 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बलोत्रा जिले के बाद दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दौसा जिले के बाद धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 102 विधानसभा का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 77 विधानसभा सीट बीजेपी के पार्टी के खाते में जा सकती है, 24 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 3 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 3 विधानसभा सीट की, 1 विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं हनुमानगढ़ जिले की 1 विधानसभा सीट का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 ही विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 113 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 81 विधानसभा सीट बीजेपी की पार्टी के खाते में जा सकती है, 30 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है, 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के नागौर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की, 4 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की भीलवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 5वीं विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों हम चर्चा कर
लेते हैं भीलवाड़ा जिले के बाद बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 130 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 92 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है। 31 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 7 विधानसभा सीट आरएलपी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। आइए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की बूंदी जिले के बाद चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चूरू जिले के बाद चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 144 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 103 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है। 33 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। 8 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की अजमेर जिले की 3 विधानसभा सीट का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से तीनों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अजमेर जिले के बाद बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले के बाद अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 163 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 119 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है। 36 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 8 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के 12 जिले की 4 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं 12 जिले के बाद बाड़मेर जिले की 4 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बाड़मेर जिले के बाद भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 178 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 132 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। 38 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 8 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के जालोर जिले की 2 विधानसभा सीट का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के जालोर जिले के बाद झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकते हैं दोनों ही विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 186 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 138 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकते हैं। 40 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है। 8 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं झुंझुनू जिले के बाद पाली जिले की 6 विधानसभा सीट का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है यानी कि आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभा सीट का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से
149 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है, 42 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, हनुमान बेनीवाल पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट। दोस्तों हमें उम्मीद है राजस्थान के ओपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।